हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी मम्मी आ गई है साग लेके। इसमें है मेथी, सोया और सरसों हाँ, और हाड़ो आड़ो क्या हुई मम्मी, मैं देखी ना कि सेरी सही हो इससे ना, है। जो सरसों की तरह होती, सरसों सही हो ना आड़ो भी। नहीं, हाँ, आड़ो के पत्ते हम दसों में बड़ी छट की बनते पुरातनी इतना टोकरिया दे पा धोने के बीज ना इतने हम्म चीरी के धोना के भाई दे ना धोई की चीरना, चीरी की धोना तो तेरा कोई साग और अद्धे ज्यादा स्वाद ही है, चल जाना है कटेगी। ये इतने माटे नहीं कुछ नहीं है। चलते हुए एक बार आड़ो के ही दस, आड़ो दस तुम्हारे जिसने बेच बेच और बस तो है रोज होगा। आड़ो रही ना, स्ट्रॉन्ग जी स्मेल आड़ो रही है ना। एक अच्छा, एक तो सोवा है ये यार इतर क्या लगवा आड़ो दे, आड़ो ही दाने लगो लगो यार ये ना दे। छोटे दाने लगो है क्या काम हो तेरा। इतने क्या है गाय तो सो नहीं अच्छा ये है ना। जे चने रे क्या ले लंदे ले ले होंदे जे पाचते क्या होना था। एक चने ले लेना तो मुझे तो छिचड़ी होगा। तो मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे किचन में, आग जलाऊंगी। अभी ये साग धोऊंगी, साग काटूंगी, साग बनाऊंगी, मक्की की रोटी बनेगी। आज मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट थी मम्मी से कि आज मम्मी बहुत सारा साग बनाएंगे। हालांकि जो सुमन की सास वगैरह है तो उनके लिए भी हमने साग उस दिन चूक दिया था जिस दिन गए थे, पर आज हमने अपने लिए निकाला है। तो ये रहा यहाँ पे, जो मम्मी बोल रहे हैं कि हाड़ो आड़ो 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 जो भी बोलते हैं वो पशुओं के लिए होती है। अब ये मुझे भी आज ही पता चला, इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो सरसों, मेथी, सोया, हड़ो, थोड़े इसमें धनिया के पत्ते भी है बीच में, मैं दिखाती हूँ क्योंकि हमारे ना साग के बीच में ही धनिया लगा हुआ है। तो ये देखो, ये रही धनिया के पत्ते। माँ छिल कटी देना, माँ पाई भी दूंगी। चुल्ली बंद ही पाड़ा ना, कुकरो दे बारे। अच्छा, तो शाम के जो है बज गए हैं 4:45। अभी अभी मेरा एक व्लॉग गया है जो आपने आज से एक दिन पहले देखा होगा, यानी कि ये व्लॉग आपको जो अभी आप देख रहे हो ये मिलेगा आपको आज क्या तारीख है, 19 या 20, एक मिनट, आज है 19। आपको ये व्लॉग मिलेगा 21 को, और आज वैसे 19 तारीख है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, ठंड बहुत है, और ये देखो मैंने हुडी पहनी हुई है, गरम गरम कपड़े पहने हुए। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसी तरीके के हुड वगैरह अगर आप भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा जो लिंक है वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना बिल्कुल मत भूलना। मेरा लिंक जब क्लिक करेंगे उस पर बुलबुल ऐप का ऑप्शन आएगा, तो बुलबुल ऐप डायरेक्ट आप वहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं, और शॉपिंग का जो फ़ायदा है आप लोग भी उठा सकते हैं। तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। तो चलिए अब साग जो है इसको धो देते हैं और इसको काट देते हैं। घर के साग की एक खासियत होती है कि इसमें मिट्टी नहीं होती है, बिल्कुल साफ होता है। वैसे तो अगर ना भी धो तो भी कोई वो नहीं है, बिना धोए भी चल जाता है काम, लेकिन एक बार इसको धो लेंगे क्योंकि इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ। तो चलिए इसको धो लेते हैं और फिर आगे का जो काम है वो शुरू करते हैं। नमस्ते चाचू जी, हेलो करो। हाय जी हाय ये भाई बहन मेरी मां केले चली रही ना। कोई फुकने मां
शाम का जो है टाइम हो गया है। किचन में आपको पता ही है कि रसोई में चूल्हे में आग जल चुकी है और अब जो है खाना भी बनेगा, आग भी सेकते रहेंगे। और ये है दानिश के नानी, जो आपने उनकी वीडियो में भी देखे होंगे ऑलरेडी। बहुत से लोग पूछते हैं जो दानिश की वीडियोस नहीं देखते कि दानिश कौन है, तो मेरी जो सिस्टर है सुमन, उसके हस्बैंड है दानिश, तो ये उनकी नानी है। तो दानिश की जो नानी है उसका मायका यहाँ पे है, तो यानी कि जो दानिश की मम्मी है, जो मतलब सुमन की सास है, उनका नानका है यहाँ पे हमारा, जो जहाँ पे हमारा घर है, जहाँ मेरा मायका है। तो हम बातें भी करते रहेंगे और साथ साथ अपने काम भी निपटाते रहेंगे। तो अभी तो जो है साग सूख गया है, मतलब इसमें जितना पानी था वो निकल गया है। तो अब इसको हम वो कर लेंगे, कट कर लेंगे, इसको चॉप कर लेंगे। मतलब साग को जो है बिल्कुल बारीक बारीक काटना, जितना बारीक होगा उतनी जल्दी भी पकेगा और खाने में अच्छा भी बनता है। और तो साग जो है देखिए मैंने यहाँ पे कुकर में चढ़ा दिया है और ये चूल्हे का ही कुकर है स्पेशल। तो इस टाइम पे इसमें लहसुन जो है वो साबुत डाल दिया है, अदरक जो है उसको थोड़ा काट के डाल दिया है, क्योंकि जब इसको घोटेंगे तो ये ऑलरेडी जो है सॉफ्ट हो जाता है, तो लहसुन को काट के डालने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत से लोग साग में हल्दी नहीं डालते हैं, बट हमारे यहाँ पे हल्दी डाली जाती है, तो हल्दी और नमक और बस यही सारी चीज़ें जाएंगी इसमें। और ये चावल ना थोड़ी देर भिगो के, जैसे आधा पौना घंटा भिगो के फिर इसमें डाल दिए जाते हैं साग में, और ऐसे ही पकने देते हैं इसको भाप से। इसको मिक्स नहीं करते, मिक्स करेंगे इसको बाद में जब ये पक जाएंगे। तो ये देखिए इसमें जो चावल है वो भी पक गए हैं, साग भी पक गया है। थोड़ा सा इसमें मक्की का आटा लगाया है, क्योंकि मक्की का आटा लगाने से साग का जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। और अब इसमें अच्छे से जो है देंगे घोटा। तो मम्मी तो जो है यहाँ पे कड़छी से ही दे रहे हैं इसमें घोटा, अदरवाइज़ घोटे के लिए जो कुंडी का डंडा होता है उससे भी कर सकते हैं। बात ये है कि ये जो साग है ना, ये घर का साग है, तो एकदम से नरम हो जाता है, जैसे ही घोटने लगते एकदम सॉफ्ट हो जाता है। क्योंकि बाज़ार का जो साग रहता है कुछ उसमें डंठल पके हुए होते हैं, पुराना साग होता है, लेकिन ये अपने खेत का है, एकदम फ्रेश है, तो इसमें गोटा लगाते बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए गोटा भी इसमें लग गया है। और इसके बाद हम इसमें तड़का करेंगे। और तड़के के लिए जैसा कि मैंने बोला कि बिल्कुल सिंपल तड़का लगता है हिमाचली साग में, कुछ ज़्यादा नहीं डलता है। वैसे हींग डाल सकते हैं, हींग हमारे पास था नहीं, तो यहाँ पे साबुत धनिया डाल दिया है। और जीरा जो है मम्मी ने इसमें प्याज और ये जो लाल मिर्च है इसके साथ ही ऐड कर दिया था जीरा इसी कटोरी में। तो लाल मिर्च का जो तड़का है ना वो बहुत अच्छा लगता है प्याज में। साथ ही साथ वो जो हरी लहसुन होती है ना, हरी लहसुन की जो मतलब पाखियाँ होती है उसकी, मतलब जो उसके जो पत्ते होते हैं, अगर उनको भी काट के डालो ना इसमें तड़के में तो वो भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस टाइम पे अंधेरा हो गया था और लहसुन को आपको पता है मेरे खेत में
थोड़ा सा दूर वाले खेत में है तो इसलिए मैं लेके नहीं आई शाम के टाइम। बट सिर्फ बस यही प्याज, साबुत धनिया और अदरक और लहसुन तो आपको पता है ये साग में ऐड कर दिया है हमने। ये सिंपल तड़का होता है और इतना टेस्टी बनता है ये साग। और हिमाचली साग की खासियत ही ये है कि हमारे यहाँ पे साग में जो है चावल डाले जाते हैं। यूजुअली चावल लोग नहीं डालते हैं, पंजाब में जो साग बनता है उसमें चावल नहीं डलते हैं, बट हमारे यहाँ पे चावल डाले जाते हैं। तो बस ये तड़का जो है हमारा रेडी होने वाला है। ये देखिए प्याज जो है भुन चुका है अच्छे से और अब इसमें ऐड करेंगे ये जो साग है हमारा। तो अभी हम थोड़े ही साग को तड़का लगाएंगे, मतलब जितना हमें खाना है आधे साग में तड़का लगा देंगे, आधा साग जो है वैसे ही रहने देंगे ताकि जब हमें खाना हो तभी इसमें तड़का लगाए। क्योंकि साग जो है ना इसको आप कई दिनों तक खाते रहो ख़राब तो होता नहीं है और जितना बासी होता जाता है उतना ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तड़के के साथ साग को। और अब बस इसे थोड़ी देर और ऐसे ही पकाते रहेंगे क्योंकि साग वैसे तो ऑलमोस्ट पक गया है, लेकिन ये जो तड़के का जो फ्लेवर है ये भी साग में आ जाए इसलिए हम इसको थोड़ा और पकाएंगे। और चूल्हे पे जो साग बनता है उसके तो क्या ही कहने, बहुत टेस्टी होता है, बहुत सिंपल होता है, बहुत टेस्टी होता है, कोई मसाले नहीं डालने हैं, कुछ भी नहीं। तो ये देखिए हमारा जो साग है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे मक्की की रोटी, लेकिन उससे पहले थोड़ा खेल लेते हैं बच्चों के साथ। माना और ये सारा टोपू कर पीछे घोड़ा बन बेटा, घोड़ा घोड़ा ये पीछे माथे बांधा थे, पीछे कर आखी बांधा थे और भी भैया घोड़ा चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक 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 मिस्टर घूम चल 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 तेज चल तेज तो गिरा दी थोड़ा वो घोड़ा ये सब पुराना अच्छा बेटा चल वहां जाओ टाटा टाटा। ऐसा बैठना नहीं है। तो लो जी, अब मक्की की रोटी जो है वो बनना शुरू हो गई है। तो मक्की की रोटी मम्मी बना रहे हैं, मैं तो नहीं बना रही क्योंकि उर्वी मुझे कुछ करने ही नहीं देती है। उर्वी के सामने बैठ के मैं चाहे करूँ फिर वो मेरी गोद में आने की ज़िद करती रहती है। तो ये देखिए एक रोटी चूल्हे पे और एक रोटी जो है उस पर अंगारे जो है उस पर पक रही है। तो इसी तरीके से बैक टू बैक मक्की की रोटी जो है वो पकती रहती है। और साग के साथ तो मक्की की रोटी का ही कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो हम लोग आजकल कम ही हैं अभी, लेकिन अभी सब लोग और भी आने वाले हैं बाकी। और व्लॉग जो है ये जल्दी जाना था, लेकिन किसी वजह से हम लोग मतलब मैं इस व्लॉग को नहीं कर पाई, अब मतलब एडिट नहीं कर पा रही थी, अपलोड करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। थोड़ा सा आपको पता ही है कि शादी वाले घर में कुछ ना कुछ काम चले ही रहते हैं, तो कभी टाइम मिल पाता है कभी नहीं भी मिल पाता है। लेकिन कोशिश रहती है मेरी कि मैं व्लॉग अपलोड कर पाऊँ, बट लेकिन कभी अगर ऐसा होता है ना घर से बाहर निकल गए हो कहीं तो नहीं लग पाता है टाइम वीडियो एडिट करने का ना अपलोड करने का। और मौसम भी कुछ ऐसे ही हो रहा है कि बच्चों को आजकल जो है पकड़ के रखना वही एक बहुत बड़ा टास्क है, वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए ये रोटी भी पक गई है। और मक्की की रोटी यूजुअली बहुत ज़्यादा अगर आटा बहुत अच्छा हो पिसा हुआ, और हम आटा जो बहुत दूर से लेके आते हैं घर आट से बहुत नीचे उतर के, और आने के टाइम पे तो बहुत चढ़ाई होती है। मैं कभी जा ही नहीं पाई उस टाइम, मैंने बोला भी था मैं आपको दिखाऊंगी लेकिन नहीं जा पाई। पर चलिए जो भी है, जितना सॉफ्ट आटा होगा उतनी सॉफ्ट रोटी बनेगी। गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, सुबह के 8:30 हो गए, लेकिन बाहर आज इतनी ठंड है, रात में जो है बारिश हुई है काफ़ी नहीं हुई है। मजेदार ठंड आई है। अच्छा, ठंड भी मज़ेदार होती है। तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है। मजेदार ठंडी सॉरी हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई। अच्छा, और ये रही यहाँ पे परी, चूल्हे के पास नहीं जाओ। नो एंट्री, नो एंट्री। तो अभी जो है हम लोग सुबह ही आग सेकने बैठ गए क्योंकि बाहर निकलने का बिल्कुल भी मौसम नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, वेदर बहुत ठंडा है। स्नोफॉल की तो मुझे पता नहीं, अभी तक मैंने वेदर फोरकास्ट चेक भी नहीं किया है कि है अलर्ट्स की नहीं।
अरे आरू, मम्मी पता नहीं सुबह सुबह नहीं घास लाने चले गए कि क्या। घास को गए। पूछा था मैंने। और बस हम ही हैं यहाँ पे, पापा अपने कमरे में सो रहे हैं, हम यहीं पे किचन में। जब यूरिक एसिड बढ़ता है ना तो फिंगर्स में, जॉइंट्स में पेन होने लगती है, और वही मुझे हो रहा है, जबकि मैं इतनी ज़्यादा कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें भी नहीं खा रही हूँ, पता नहीं क्यों हो रहा है। कर डांस। क्यों हो गया बेगाना, मुझसे क्या रिश्ता यहाँ तूने नहीं जाना, मुझसे क्या रिश्ता यहाँ तूने नहीं जाना। नाचो नाचो नाचो। ओ ओ ओ ओ, प्यार किया तो डरना क्या, मैं प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी ना की, झुक झुक आए मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जड़ोगा इश्क हमारा चार तरफ है उनका नजारा। नाचो नाचो, ऐसा नाच, ऐसा नाच, नाचरू नाचो, जाओ जाओ। ओ ओ ओ ओ, लाभ करती। बे तू वो बच्चा को ऊंचे दे, मतलब मैं और उड़ने कोई आ दे, बच्चा कर मेरी बे तू। फाइनली जो है हमारी धूप निकल गई है 1 बजे, 1 बज गया है ऑलमोस्ट, 1-1:30 लंच हो गया है। और ये जा रहे हैं अंकल जी, मतलब दानिश के पापा, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये देखो। और उर्वी नहा के हो गई है रेडी, और मुंह मैंने इसका वैसलीन से बोरोलिन से चमका दिया, क्योंकि इसके गाल फटते हैं यहाँ पे आके, तो इसको मैंने खूब सारी बोरोलिन लगाई है। और अब मैं इसको निन्नू कराऊंगा, निन्नू।